नमस्कार, मेरा नाम रविपाल और फिर से एक बार आ चुके हैं दिल्ली में। यहाँ पर फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है और तीसरे बार जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल, उनके भविष्य का निर्णय होना है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर दो विधानसभाएं आती हैं। आप हमारे राइट साइड में देखेंगे तो ये सीलमपुर है और इसके पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पे गांधीनगर है। आम आदमी चली गई यहाँ से, तो अब कांग्रेस का कैंडिडेट ही जीतेगा। अच्छा, क्या लगता है क्या मुद्दे जो चुनाव आप कह रहे कांग्रेस, तो क्या मुद्दे इस बार कांग्रेस लेकर के आएगी? क्योंकि कल रामलीला मैदान में खड़गे जी संबोधित कर रहे थे, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस बार कांग्रेस के? सर लोकल नमस्कार, मुद्दे कैसे हैं? बताओ। सर यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने को है और ये पहले कांग्रेस का गढ़ रहा, अरविंदर सिंह लवली का गढ़ रहा, उसके बाद आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी आए, उनके विधायक बीजेपी में चले गए। ये हिस्ट्री है यहाँ की। इस बार आपको क्या लगता है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की तरफ लोग जाना चाहता है? नमस्कार, मेरा नाम रविपाल और फिर से एक बार आ चुके हैं दिल्ली में। यहाँ पर फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है और तीसरे बार जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल, उनके भविष्य का निर्णय होना है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर दो विधानसभाएं आती हैं। आप हमारे राइट साइड में देखेंगे तो ये सीलमपुर है और इसके पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पे गांधीनगर है। हम आपको गांधीनगर आज लिए चलेंगे। गांधीनगर का इतिहास यहाँ की कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले दिनों कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हुए हैं, वो इसी विधानसभा से 4 बार विधायक चुन के आए थे। लेकिन उसके बाद 2013 का आंदोलन हुआ और अरविंद केजरीवाल उभर कर आए, तो उसके बाद से यहाँ पर उन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाया और उनका कैंडिडेट 2 बार यहाँ से जीता। लेकिन वही कैंडिडेट यहाँ से अनिल कुमार वाजपेयी 2019 में बीजेपी में चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये लोगों से पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल फिर से आने चाहिए या फिर यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत आप बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं? या तीसरा सवाल ये होगा कि पिछले 30 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है दिल्ली में, या फिर वो बन रही है? तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से समझते हैं कि उनकी क्या राय है दिल्ली के ऊपर। चली गई यहाँ से, तो अब कांग्रेस का कैंडिडेट ही जीतेगा। अच्छा, क्या लगता है क्या मुद्दे जो चुनाव आप कह रहे कांग्रेस, तो क्या मुद्दे इस बार कांग्रेस लेकर के आएगी? क्योंकि कल रामलीला मैदान में खड़गे जी संबोधित कर रहे थे, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस बार कांग्रेस के? लोकल मुद्दे बताऊं या राष्ट्रीय मुद्दे बताऊं आपको? नहीं, आप अपने क्षेत्र के बताइएगा। बता रहा हूँ। पिछले 10 सालों से आम पार्टी की सरकार है। गलियों के हाल देखो, रोडों के हाल देखो। चिल्लाता इतना है ये केजरीवाल चोर कि इसने कोई काम कराया आज तक 10 सालों में? जो कांग्रेस अपने टाइम में काम कर गई वही काम हुए हुए। उसके अलावा काम बता दे कोई आदमी क्षेत्र के अंदर। 10 साल से बीजेपी का विधायक है, वो अपने आप को बता दे आगे कि मैंने इलाके में कोई एक ईंट लगाई है। अच्छा, अगर यहाँ से आप कह रहे कांग्रेस जीतती है, तो यहाँ से चेहरा कौन होगा? क्योंकि आपके पास अरविंदर सिंह लवली जो यहाँ से विधायक थे, वो तो चले गए। कौन चेहरा होगा यहाँ से आपका? कांग्रेस के अंदर चेहरों की कमी नहीं है। लवली के जाने से कोई कांग्रेस खत्म नहीं हो गई। अभी कांग्रेस के अंदर बहुत वर्कर पड़े हुए हैं जो चुनाव लड़ने के लिए हैं। लंबी लिस्ट है हमारे यहाँ। कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं, कांग पार्टी हल्की नहीं है। अभी देखो, आने दो इलेक्शन, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो होता क्या है यहाँ पर कि लोगों की, हम अगर किसी के पास जाते तो लोगों की अपनी राय है। एक लोग से और बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? सर यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने को है और ये पहले कांग्रेस का गढ़ रहा, अरविंदर सिंह लवली का गढ़ रहा, उसके बाद आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी आए, उनके विधायक बीजेपी में चले गए। ये हिस्ट्री है यहाँ की। इस बार आपको क्या लगता है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की तरफ लोग जाना चाहता है? भाई, जाना तो बीजेपी की तरफ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं पता क्योंकि पूरी पट्टी अभी लंबी करती है ये। पहले ये कृष्णनगर से अटैच थी, अब ये लंबी ऐसे हो गई। क्या लगता है ये कहाँ है? ये ठेका जो है ये, यहाँ तक जो है इसकी बैरक बना सीधी हो गई है अब। तो ये सारा मोमडन एरिया है, तो अब ये भाई पट्टी तो कांग्रेस को ही जाती है एक तरह से देखा जाए तो।
पहले भी कांग्रेस वाले जीते हुए हैं। कांग्रेस जीते तो आप नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे जो 2020 में लगभग 10 वादे थे, तो नहीं लगता कि इनका फिर से अब 50-60 सीटों पे जाएंगे या फिर पीछे तक रह जाएंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता, देखो इस बात को तो भाई ये तो पब्लिक है और सोच के ऊपर बात है पब्लिक की, क्योंकि सारा मुमदन एरिया है, ज़्यादातर वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे मेरा, अगर कांग्रेस आती है, क्योंकि अभी 2 बार से उसका खाता नहीं खुला दिल्ली में, तो इसको कितनी सीटें आप देना यहाँ चाहेंगे? से तो पहले कांग्रेस ही जीती है, अभी इससे पहले जो हुआ है वो कांग्रेस ही जीती है यहाँ से। इस बार कितनी सीटें आप देना चाहते 2025 के चुनाव में? क्या आकलन है आपका? भाई इस बात को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, तो हाँ आगे से पहले से करना कोई मुमकिन नहीं है, पब्लिक का पता से कुछ नहीं पता। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैंने आपको बताया ना कि लोगों की अपनी अलग अलग राय है, हम किसी की तरफ जाते हैं, अच्छा एक लोग से और हम बात करते हैं, क्योंकि होता है क्या है ना कि सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं यहाँ पर। अब दूसरे लोग से सर कैसे हैं, नमस्कार। अरे अच्छा, आप यहीं रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं आप? अच्छा, बिहार से आए हुए हैं, कब से रहते हैं यहाँ दिल्ली में? हो बता गया बोले। 8-10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आप जहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल आराम से बात कीजिएगा, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बिजली आपको फ्री मिल रही है नहीं मिल रही है? हम तो किराया पे रह रहे हैं, बिजली फ्री नहीं मिल रही। बिजली और पानी वगैरह फ्री मिलता है आपको? हाँ, पानी वानी। पानी फ्री मिलता है। यहाँ पर किसको आप देखना चाहते हैं? दिल्ली में जब आप आते हैं तो कहते हैं कि केजरीवाल सीएम है, आपको लगता है कि केजरीवाल फिर से आना चाहिए, फिर केजरीवाल नहीं आना चाहिए, कोई और नेता कोई और यहाँ का सीएम बने? ये मामले में तो हम नहीं बोल सकते कुछ। कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपकी राय? क्या लगता है केजरीवाल किस तरह का सीएम है? बढ़िया से हमें आना चाहिए। आपको लगता है उसने सही काम किए? क्योंकि उसने ये भी वादा किया था कि पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन तो हद से ज़्यादा है। तो पोल्यूशन में क्या कर सकते हैं वो, उनका हाथ क्या है। वो अपना तो काम कर ही रहे पोल्यूशन के लिए, पानी वानी छिड़काव कर ही रहे सब जगह। अच्छा, आप यूथ हैं, आपसे लास्ट सवाल ये है, आप क्या सोच, जब वोट देने जाते हैं तो क्या सोच के वोट देने जाते हैं? क्या अपना हक दे रहे हैं भैया, वोट दे रहे हैं। नहीं, आप कुछ सोच के देते होंगे, क्योंकि 8-10 कैंडिडेट आपके सामने होते हैं, तो आप क्या देख के देने जाते हैं वोट? क्या कैसा कैंडिडेट है, आपकी जात का है, समाज का है, नहीं आम आदमी पार्टी का है? जात पात क्या देखना है, अपना हक का वोट डालने जा रहे हैं अपना। नहीं, कुछ तो सर सोचते होंगे। क्या सोचेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपको पहले ही ये बात बताई है कि लोग ना बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कुछ जो, अगर हम किसी कांग्रेस के कैंडिडेट के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि नहीं हम कांग्रेस की बात करेंगे, कोई अगर आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे तो वो आम आदमी पार्टी की बात करेगा। लेकिन मैं आपको, जब मैं पहला यहाँ पर आपको अपनी कवरेज दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी अगर जीतती भी है चुनाव तो 30-40 सीटों तक ही सिमट के रह जाएगी। आप ऐसे ही हमारा कवरेज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, किसी भी विधानसभा में सवाल है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हमारी ईमेल पे डालिएगा, हम वो सवाल आपको और लोगों के पूछेंगे और आपके नाम के साथ पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।